welcome back to Kingdom of Learning. So this is gonna be our day 6 of our English speaking course. अब अगर इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है. तो एज आई प्रॉमिस यू इन माय फर्स्ट वीडियो दैट इन दिस कोर्स वी विल बी वर्किंग ऑन सेंटेंस फॉर्मेशन, वी विल बी वर्किंग ऑन वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड वी विल बी बिल्डिंग ऑन एक्सेंट बिल्डिंग, plus we will be talking about your personality development and confidence also. So let's start. So in my previous videos I have told you how to form some types of sentences. We will come back to that thing. We will learn some more types of sentences. But in between, yesterday I uploaded a video on how to improve your accent, how to speak English properly like a native, and today we are going to learn our winter vocabulary. Means अब आज की इस वीडियो में हम उन वर्ड्स को जानने वाले हैं. कम से कम मैं आपको 50 वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे बताने वाली हूं जिनको आप अपनी डेली बातचीत में यूज कर सकते हैं. Means whenever you are talking to any friend, now you can check how am I speaking. I said whenever, like you have to go back to the previous video to check why am I speaking like this and how can you also speak like this. So whenever you are having any conversation with your friends, you will definitely need to use these words. तो आपकी आजकल विंटर सीजन चल रहा है तो ट्रेंडिंग है. मीन्स तो आज स्टार्ट करते हैं कि हम विंटर्स में क्या क्या वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. तो जैसे ही विंटर सीजन की बात आती है, सबसे पहले क्या वर्ड आपके माइंड में आता है वो है रजाई. तो रजाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेल्ट. और रजाई ओढ़कर जब हम सोते हैं, गद्दे पर सोते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रेस. और जब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग कोल्ड. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड. और जब हमें बहुत कड़ाके की ठंड लगती है तो हम क्या क्या चीजें पहनते हैं, क्या क्या कपड़े पहनते हैं. हम सबसे पहले पहनते हैं स्वेटर. इसको हम स्वेटर बोलते हैं, हम इसको पुलोवर भी बोलते हैं, हम इसको कार्डिगन भी बोलते हैं. समटाइम मीन्स स्वेटर, पुलोवर, कार्डिगन. समटाइम्स वी वेयर हुडेड जैकेट्स ऑल्सो. कई बार हम हुडेड जैकेट्स बोलते हैं. जिस जैकेट के साथ अटैच कैप होता है उसे हम हुडेड जैकेट बोलते हैं. फिर हम हाथों में ग्लव्स पहनते हैं. दस्ताने जो होते हैं उनको हम ग्लव्स बोलते हैं. उसके बाद हम गले में मफलर ले लेते हैं. मफलर को हिंदी में भी मफलर बोलते हैं, इंग्लिश में भी मफलर बोलते हैं. फिर कई बार हम एक कैप चढ़ा लेते हैं सर पे, तो उसको हिंदी में टोपी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको विंटर कैप बोलते. अगर हम कहीं किसी मीन्स बहुत ज्यादा ठंड है या किसी ऑफिशियल मीटिंग में जाना है तो हम एक ब्लेजर, एक कोट पहन लेते हैं ऊपर, जिसे हम ब्लेजर या कोट भी कह सकते हैं. अब बहुत ज्यादा ठंड कब होती है? बहुत ज्यादा ठंड होती है जब स्नोफॉल होता है. तो जब बर्फ गिरने स्टार्ट हो जाती है, कहां पर? हिल स्टेशंस पर. जो पहाड़ी एरिया होते हैं उनको हम हिल स्टेशंस या माउंटेन्स बोलते हैं. वहां पर जब बर्फ गिरनी स्टार्ट होती है, जिसको कि हम स्नोफॉल बोलते हैं, तो हम क्या क्या करते हैं? तो वहां पर हम आग जलाते हैं ठंड से बचने के लिए. आग जलाने को हम बोलते हैं सेट फायर. प्लीज सेट फायर. आग जलाने को बोलते हैं सेट फायर. और अगर हम कहां पर आग जला रहे हैं, हम उसे एक फायर प्लेस या फर्नेस में आग जला रहे हैं. तो जो एक बड़ा सा स्पेस होता है जिसमें हम आग जलाते हैं उसको हम फर्नेस बोलते हैं इंग्लिश में. आग जलाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? लकड़ी की. तो उस लकड़ी को हम बोलते हैं लॉग्स ऑफ वुड. प्लीज गिव मी सम मोर लॉग्स ऑफ वुड. लेकिन अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम बहुत कांप रहे होते हैं ठंड में तो हम उसे बोलते हैं शिवरिंग. आई एम शिवरिंग विद कोल्ड. और अगर आप बहुत ज्यादा शिवरिंग कर ली तो उसके बाद आप बीमार पड़ गए ठंड में, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई हैव गॉट कोल्ड. आई हैव गॉट कोल्ड. या फिर आप उसको बोल सकते हो आई एम अंडर द वेदर. आई एम अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मीन्स आपको मौसम का असर हो गया है, आपको ठंड लग गई है. तो अगर किसी को आपने पूछना है कि क्या आपको ठंड लग गई है, तो यू हैव टू सिंपली से आर यू अंडर द वेदर. तो दिस फ्रेज यू कैन यूज. तो इन दिस वे यू. और अगर आप हिल स्टेशन पर गए हैं, वहां पर स्नोफॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली आप
एक स्कार्फ भी पहन सकते हैं गले में जिसको आप लेडीज मोस्टली पहनते हैं उसको स्कार्फ बोलते हैं। और आप बड़े बड़े बूट्स पहन सकते हैं। जो जूते आप स्नोफॉल के टाइम पे पहनते हैं उनको हम बूट्स बोलते हैं। और उसके बाद अगर आप स्नोफॉल हो रहा है, किसी हिल स्टेशन पर है, तो वहां पर बहुत ज्यादा एक स्नो स्टॉर्म भी आ जाता है कभी कभी। मीन्स एक बर्फीले तूफान को हम स्नो स्टॉर्म बोलते हैं और उसको हम ब्लिजर्ड भी बोलते हैं। हम कई बार उसको ब्लिजर्ड भी बोलते हैं। मीन्स एक स्नो स्टॉर्म या बर्फीले तूफान को हम ब्लिजर्ड भी बोलते। स्नोफॉल हो रहा है तो वहां पर मिस्ट भी होता है। मिस्ट के साथ साथ मिस्ट क्या होता है, जब ओस की बूंदें पड़ जाती हैं पत्तों के ऊपर तो उसको हम मिस्ट बोलते हैं। बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है तो हम उसको फॉग बोलते हैं। और जब स्मोक और फॉग मिल जाते हैं तो हम उसको स्मॉग बोलते हैं। आई थिंक those who are living in Delhi they must be very much aware about this smog thing, क्योंकि अक्टूबर आते ही हम लोगों को स्मॉग से डील करना पड़ता है। तो हमें क्या क्या सहना पड़ता है तो ये तो हो गए हमारे विंटर्स में यूज होने वाले वर्ड्स। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फ्रेजेस बताऊंगी जिनमें विंटर से रिलेटेड वोकैबुलरी यूज होती है बट उनका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स टू बंडल अप। टू बंडल अप मीन्स टू ड्रेस अप वार्मली। मीन्स अगर आप विंटर्स में कहीं बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू से आई एम ऑल बंडल्ड अप। आई एम ऑल बंडल्ड अप मीन्स मैं पूरी तरह से पैक्ड हूं। मैंने बहुत सारे वूलन्स पहन रखे। हाँ, वूलन्स तो हम भूल ही गए। सर्दियों में पहनने वाले कपड़ों को हम वूलन्स बोलते हैं। तो अगर आपने बोला है कि व्हाट आर यू कैरिंग इन योर बैग, आई एम कैरिंग लॉट्स ऑफ वूलन्स, राइट। तो इन दिस वे यू कैन स्पीक। फ्रेज है कोल्ड हैंड्स वार्म हार्ट। कोल्ड हैंड्स वार्म हार्ट। अब इसका क्या मीनिंग है? कोल्ड हैंड्स वार्म हार्ट का मीनिंग है जो इंसान बाहर से वो बहुत ज्यादा आपको खड़ूस दिख रहा है बट अंदर से बहुत अच्छा है, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज फॉर सच पीपल कि ही इज जस्ट कोल्ड हैंड्स बट वार्म हार्ट। मीन्स दिल का अच्छा है ये इंसान, तो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है कोल्ड। टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। तो गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब है किसी को निग्लेक्ट करना। मीन्स आप किसी के साथ बैठते हैं, कोई आपका फ्रेंड है बट आपको थोड़े दिन में रियलाइज होता है कि नहीं ये मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है, तो यू स्टार्ट गिविंग अ कोल्ड शोल्डर टू दैट पर्सन। मीन्स आप उस इंसान को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट मीन्स गिविंग अ कोल्ड शोल्डर। हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या मीनिंग है कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, आप किसी अनजान इंसान से मिल रहे हैं, तो आप उससे बात कैसे करेंगे? How will you start talking to that person? For that you will have to break the ice. You will have to break the ice means you to start the conversation. आपको खुद से जाके बात करनी है, तो अगर आप उसको बोलोगे this is an ice breaker game, you must have heard this thing. Phrasal verb है walking on the thin ice. Walking on the thin ice means very risky path. Means अगर आप thin ice पतली सी बर्फ की लेयर पे चल रहे हैं तो आपका गिरने का, तो इंजरी का बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता है। तो अगर आप इस ऐसी बर्फ पर चल रहे हैं जो बहुत पतली है तो आपको बहुत डेंजर है। तो वॉकिंग ऑन द थिन आइस मीन्स टू वॉक ऑन अ रिस्की पाथ। रिस्क लेना अपनी लाइफ में। निप इन द एयर। निप इन द एयर मीन्स इट्स वेरी कोल्ड। अगर आपको बोलना है कि आज मीन्स एक जब एयर में एक बहुत ज्यादा ठंडक होती है तो यू हैव टू से टुडे देयर इज लॉट ऑफ निप इन द एयर। और या फिर आप उसको बोल सकते हैं इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स निप्पी आउटसाइड। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। निप्पी, इट्स निप्पी आउटसाइड मीन्स बहुत ठंड है अगर, तो आप बोल सकते हैं इट्स निप्पी आउटसाइड। So I think you must have found these words and phrases to be very interesting. Please share them with others also. And if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it and give the video a thumbs up.